Hello everyone, welcome back on my channel Study Mandra. In this video we are going to see how to identify parts of speech in very easy way. Guys, हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम आसान और सरल तरीके से जो है सीखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखेंगे। जितने भी सीटेट के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को केयरफुली जो है देखें और इसके बाद वो इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाला अनसिन पैसेज के अंदर ये क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड उनका जो है इजी वे में जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, हम आप नाउन को जो है देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में है क्या, आपको ये समझना जो है ज़रूरी है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उस इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप शब्दों के भेदों को आप हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे एक जो है सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही इज़ आ गुड बॉय। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा ही इज़ अ गुड बॉय। तो गाइस, जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं ना, तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स आए हैं, ठीक है, ये अलग अलग वर्ग से जो है रिलेटेड है, ठीक है ना, संबंधित है। तो जैसे कि आप देखिए ही, जो ये ही आया है ना, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। और जैसे कि इज़ आया है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे आया है ए, तो जो ए है ये हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है। और फिर आया है गुड, गुड क्या है, गुड एक हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद आया है बॉय, तो बॉय क्या है, बॉय हमारा एक नाउन है। तो गाइस, इस सेंटेंस से हमें क्या जो है समझ में आया, इस सेंटेंस से हमें यही समझ में आया कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, ठीक है। और आपके सीटेट के एग्ज़ाम में एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी और आपसे उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज हम नाउन के थ्रू 2-3 चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में नाउन क्या है, ठीक है। और उससे फिर हम एडजेक्टिव को जो है पता करेंगे और एडजेक्टिव के साथ साथ हम प्रीपोजिशन को भी जो है उसी से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि प्रोनाउन जो है देख रहे हो, तो प्रोनाउन से आपके एग्ज़ाम में जो है ना बहुत कम आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड, ठीक है, नाउन की जगह पे यूज़ हो जाते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा राम, ठीक है, और राम की जगह पे यूज़ हो गया ही, ठीक है। मैंने लिखा सीता, ठीक है, और सीता की जगह पे जो है बेटा यूज़ हो गया शी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे जो है नाउन हैं दोनों, ठीक है। और नाउन की जगह पे नाउन ने जिस शब्द ने जो है नाउन को रिप्लेस कर दिया वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो ही और शी हमारा यहाँ पर एक प्रोनाउन है। आया गाइस समझ में आप लोगों को? चलिए, अब जैसे कि हम बात करेंगे एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या करता है, तो या तो जो है वर्ब हो, ठीक है, या तो हमारा जो है एडजेक्टिव हो, ठीक है गाइस। तो एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को और एडजेक्टिव को दोनों को जो है ना क्वालिफाई करता है। कहने का मतलब ये है कि उनकी विशेषता में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है जोड़ देता है, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं आपको जो समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ, क्या मैंने बोला गो फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो गो है, ये गो एक वर्ब है और गो के साथ में जो एक वर्ड लगा फास्ट, तो फास्ट क्या है, फास्ट एक एडवर्ब हो गया, ठीक है गाइस। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा गो होम, ठीक है गाइस, गो होम। गाइस, यहाँ पे जो ये होम है ये एक नाउन नहीं है, समझिए आप। ये जो गो है, गो एक वर्ब है और वर्ब के साथ में एक एडवर्ब जो है लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइस, किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बिना सेंटेंस के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब सेंटेंस हमको दिया होगा तब ही हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता पाएंगे, अन्यथा हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो जितने भी दुनिया में
शब्द हैं, ठीक है ना, उनके नाम होते हैं। इसीलिए जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिनके नाम होते हैं, उसी को हम जो है नाउन कहते हैं। हम नाउन की डिटेलिंग में जो है नहीं जाने वाले। हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, क्योंकि हमको सीधा सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होता है। वहाँ पे आपके नाउन के फिगर को जो है नहीं पूछता है, नाउन के टाइप को जो है नहीं पूछता है, ठीक है। वहाँ पे क्या पूछता है आपसे, सीधा आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। तो हम उसी को जो है जानेंगे। तो उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में नाउन है क्या, ठीक है। तो आपको जो है क्या ध्यान रखना है कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है, आर नाउन, ठीक है। हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर, हम क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है गाइस। चलिए थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है देखिए, सिंपल पढ़िए, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। तो जिसका भी जो है नाम होता है, जैसे कि नाम है राम, श्याम, मोहन, ठीक है, नाम है प्रिया, नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम है लंदन, इंडिया, नोकिया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब जो है नाम है। तो अगर वो नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो उसे हम जो है नाउन कहेंगे, ठीक है। अब हम नाउन को किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अब हम वो जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वेश्चन उसे कर सकते हैं, कौन, किसके साथ, ठीक है, किसका, किसकी, या फिर किसको, या फिर क्या। जब हम ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ से हमारा नाउन निकल के आ जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे जो है निकल के आता है। एक सेंटेंस है, राम ब्रोक द डोर, ठीक है, राम ब्रोक द डोर, राम ने दरवाज़ा तोड़ दिया, राम ब्रोक द डोर। तो देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हु, किसने तोड़ा, तो आंसर आया किसने, राम ने। तो राम क्या हो गया, राम हमारा हो गया नाउन, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ हुम, तो हुम का जवाब इस सेंटेंस में नहीं है। फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ व्हाट, किसने तोड़ा, राम ने तोड़ा, क्या तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, ठीक है ना। व्हाट का मतलब क्या तोड़ा, तो दरवाज़ा, डोर, ठीक है। तो यहाँ पे राम और जो है डोर, ये दोनों के दोनों जो है नाउन हो गए, ठीक है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपके एग्ज़ाम में इसको ऐसे अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछ लेगा ये क्या है। इतना इजी आता नहीं है तो वो ऐसे अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा आपसे कि इस सेंटेंस में अंडरलाइन, जिस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड के नीचे ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है क्या है। तो आपको जो है बताना है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है। और वो एक ही सेंटेंस में 2 जगह पे अंडरलाइन करता है और आपसे जो है पूछता है, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए प्लेटो वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, ठीक है ना। प्लेटो जो है एक महान दार्शनिक थे। तो यहाँ पे यदि हम पूछें हु का क्वेश्चन करें, कौन, तो निकल के आता है प्लेटो, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, क्या थे, तो यहाँ पे जो है निकल के आता है फिलोसोफर थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि जो प्लेटो हैं वो क्या है, नाउन, और जो फिलोसोफर हैं वो क्या है, नाउन। दोनों के दोनों जो है नाउन है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है, आ ग्रेट, ठीक है। इसको भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो हमने जो है इन 3 तरीक़ों से जो है जाना, हु, हुम और व्हाट करके हम नाउन का पता लगा सकते हैं। अब हम बहुत फास्ट तरीके से जो है पता करेंगे कि एक्चुअल में हम नाउन का पता कैसे लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब गाइस इस स्लाइड में जो है देखिए नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ये आपको हमेशा जो है माइंड में रखना है। अब देखिए कि जो नाउन होता है ना वो आर्टिकल के लिए यूज़ होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए ही इज़ गुड, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं ही इज़ गुड, वह अच्छा है, तो पहली बात तो ये समझिए वह अच्छा है। तो यहाँ पे जो गुड आया ना ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई गई है, ही की, वह अच्छा है, ठीक है। पहले इस चीज़ को जो है समझिए। आपको पहले किस चीज़ को समझना है, आपको पहले यही समझना है कि एक्चुअल में एडजेक्टिव क्या है। तो पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव बता रहा है ही इज़ गुड, तो आप एडजेक्टिव का यूज़
ऐसे कर सकते हैं। क्यों? आप जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और नाउन के की विशेषता बता रहे हैं कि वह अच्छा है, ठीक है, ही इज़ गुड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ आ गुड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आया है आ, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज़ हम नाउन के लिए करते हैं। आर्टिकल का यूज़ किसके लिए करते हैं? हम नाउन के लिए। लेकिन ए के बाद यहाँ पे क्या आया है? गुड। तो आपको ध्यान रखना है कि हम आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव के लिए नहीं करते। गुड क्या है? गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। हम नाउन का यूज़ जो है एक आर्टिकल के लिए करते हैं, ठीक है। हम एक आर्टिकल का यूज़ एक नाउन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ही इज़ आ गुड, ही इज़ अ गुड तो लिखा है लेकिन ये यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे हम ही इज़ अ गुड लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ से ए हटाना पड़ेगा। हम कह सकते हैं वह अच्छा है, जैसे कि पहले सेंटेंस में कहा गया ही इज़ गुड, ठीक है। और यदि हमें बताना है, अगर यदि हमें ए ऐड करना है, हमें आर्टिकल ऐड करना है, तो हमें ये चीज़ भी जो है देखनी पड़ेगी कि ए के साथ कोई ना कोई हमारा नाउन होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ही इज़ आ गुड बॉय, जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में जो है बताया गया है, ठीक है। इस सेंटेंस में आप देखिए ही इज़ आ, देखो ये जो ए का यूज़ हुआ है ना, ये किसके लिए हुआ है? ए का यूज़ हुआ है बॉय के लिए, ठीक है। ए का यूज़ हुआ है गर्ल के लिए, ए का यूज़ हुआ है पर्सन के लिए। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि आर्टिकल का जो यूज़ है ना वो किसके लिए होता है? वो नाउन के लिए होता है। आर्टिकल को आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। आपको समझ में आया? आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है बता सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो मिलेंगी और आपका जो है नॉलेज इससे इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। और गाइस प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो जो है शेयर कर देना और मेरे सब्सक्राइबर को जो है गाइस इंक्रीज़ करो। और आप भी बेल आइकन प्रेस कर दो और सब्सक्राइब बटन को जो है दबा दो, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे अभी हमने आर्टिकल के बारे में जो है जाना, ठीक है। अब फिर से देखिए ही हैज़ आ कार। तो यहाँ पे देखिए ए आया है, तो आर्टिकल के बाद क्या आया है? कार। तो अब हम समझ जाएंगे कि ए आर्टिकल के साथ में क्या आएगा? नाउन आएगा। तो ये ए है तो ए के साथ में क्या है? ये नाउन है। कार क्या है? हमारा नाउन है। आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ही हैज़ आ ब्यूटीफुल हाउस, क्या आया? ही हैज़ आ ब्यूटीफुल हाउस। तो देखिए यहाँ पे जो ये ए है, ये ए जो है ब्यूटीफुल के लिए नहीं आया है, ये ए किसके लिए आया है? ए आया है हाउस के लिए। यानी कि आर्टिकल के साथ में क्या होता है? हमारा नाउन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल के जस्ट बाद क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन जस्ट बाद का मतलब ये नहीं है कि यदि ये आर्टिकल है, ए हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या है? ए हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल के जस्ट बाद तो जो है ब्यूटीफुल लगा हुआ है। ब्यूटीफुल तो क्या है हमारा? ब्यूटीफुल तो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी जो है खासियत बता रहा है, किसकी? हाउस की, ठीक है। तो आपको यही इससे समझना है कि आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको देखना है आर्टिकल। तो आर्टिकल है ए के साथ में क्या लगा हुआ है? कार, ठीक है। तो यानी कि कार हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। फिर से देखिए क्या है? आर्टिकल ए के साथ में क्या लगा हुआ है? ब्यूटीफुल। लेकिन ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता, तो ब्यूटीफुल के जस्ट बाद में जो है देखो क्या लगा हुआ है? हाउस। तो हाउस क्या है? हाउस एक नाउन है। लेकिन आपको दूसरा तरीका ये भी पहचानना है कि एडजेक्टिव के साथ में भी एक जो है नाउन होता है जस्ट बाद में, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म को जो है हमेशा जो है ध्यान रखना है। आ ब्यूटीफुल हाउस जो लिखा हुआ है, इस फॉर्म को आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। इस फॉर्म को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। देखिए इस फॉर्म को आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि एक आर्टिकल होगा और आर्टिकल के साथ में एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के साथ में हमारा जो है नाउन होगा, ठीक है। इस फॉर्म को याद रखना है। ये फॉर्म आपके एग्ज़ाम में बार बार जो है रिपीट होती है। और अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो है देखेंगे, उनको भी जो है हम कवर करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम। ही इज़ आ बैड बॉय। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए, ठीक है।
और ए जो है बैड के लिए नहीं आया। बैड क्या है, बैड एक एडजेक्टिव है। ए जो आया है बॉय के लिए आया है। तो बॉय यहाँ पे क्या है, बॉय हमारा जो है नाउन हो गया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है देखते हैं। ही इज़ बैड, क्या बोला गया, ही इज़ बैड, सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैड क्या है, बैड यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट देखिए, ही इज़ गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज़ नाइस, नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज़ ऑसम, ऑसम क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है गाइस, लेकिन यदि हमें इसके अंदर एक आर्टिकल लगाना है तो आर्टिकल हम लगा सकते हैं। जैसे कि ही इज़ बैड लिखा हुआ है तो बैड से पहले आर्टिकल आएगा। आर्टिकल क्या आ सकता है, ही इज़ आ, फिर प्लस में क्या आएगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, बैड, ही इज़ आ बैड। अब आपको पता है कि हमारा जो है आर्टिकल आ गया, हमारा जो है एडजेक्टिव आ गया। अब जब हम आर्टिकल का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास एक नाउन हो, तो नाउन की जगह पे हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ही इज़ आ बैड बॉय, ठीक है, हमने बॉय ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम ऐसे आर्टिकल को जो है हम ऐसे आइडेंटिफाई जो है करते हैं। आर्टिकल के थ्रू हम जो है नाउन को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी जो है हेल्प आर्टिकल भी करता है और एडजेक्टिव भी करता है। तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया है तो यहाँ पे नाउन है। ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल है तो आर्टिकल के थ्रू भी हमने पता लगाया, हमने एडजेक्टिव के थ्रू भी पता लगाया, हमने आर्टिकल के थ्रू भी पता लगाया, हमने आर्टिकल के थ्रू भी पता लगाया, हमने एडजेक्टिव के थ्रू भी पता लगाया। ठीक है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। अब देखिए, ही इज़ आ बैड मैन, तो आप यहाँ पे देखिए, ही इज़ आ बैड मैन। ठीक है, तो ए जो आया है किसके लिए आया है, मैन के लिए। ए जो आया है किसके लिए आया है बेटा, मैन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ही इज़ आ गुड गाय, तो ए किसके लिए आया है, गाय के लिए भी। फिर नेक्स्ट देखिए, ही इज़ आ हैंडसम बॉय। ठीक है, तो किसके लिए पे आया है, ए, नाउन के लिए आया है। और बीच में जो यहाँ पे आया है हैंडसम, ठीक है गाइस, यहाँ आया है गुड, यहाँ आया है बैड, तो ये हमारे एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव के जस्ट बाद में हमारा नाउन आता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एडजेक्टिव के जस्ट बाद में हमारा नाउन आता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को जो है कवर करते हैं। अब गाइस हमने आर्टिकल को जो है देख लिया, हमने एडजेक्टिव को जो है देख लिया, अब हम प्रीपोजिशन को जो है देखते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे हम द बुक इज़ ऑन डेस्क। ठीक है, अब जैसे कि द आया है, ठीक है, तो द क्या है, द भी तो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के साथ में देखिए क्या होगा, द के साथ में बुक लगा हुआ है तो बुक क्या होगा, बुक हमारा हो जाएगा नाउन। तो आर्टिकल के साथ में नाउन होता है, तो द है तो द के साथ में क्या है, नाउन। आपको जो है ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए देखिए, द बुक इज़ ऑन, ऑन है, ऑन क्या है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ में क्या लगा हुआ है, तो नाउन लगा हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि आया डेस्क, जैसे कि आया टेबल, ये दोनों को दोनों जो है नाउन है। तो हम प्रीपोजिशन से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रीपोजिशन के साथ में भी जो चीज़ होती है वो नाउन होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, ही बेग्ड आफ्टर अ मंथ, तो देखिए यहाँ पे ये जो आफ्टर है, आफ्टर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, और देखिए आफ्टर के साथ में देखिए क्या लगा हुआ है, मंथ। मंथ क्या है, मंथ एक नाउन है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए क्या है, ए एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल के साथ में क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे मंथ क्या हो गया, यहाँ पे जो मंथ है, देखिए यहाँ पे जो मंथ है वो एक नाउन हो गया। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ पे देखिए, माई चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द हाउस, तो देखिए गाइस यहाँ पे आया हुआ है इन। ठीक है, तो इन क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब ये एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन किसके लिए आया हुआ है, ये नाउन के लिए आया हुआ है, नाउन को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमको आर्टिकल मिल गया है, तो आर्टिकल के साथ में क्या होगा, हमेशा आर्टिकल के साथ में हमारा नाउन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट को हम जो है कवर करते हैं। देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ में जो है क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पे जो म्यूज़िक लिखा हुआ है, ये म्यूज़िक क्या है, ये म्यूज़िक एक नाउन है।
गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर कर दीजिए। गाइस प्लीज़, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपकी वीडियो बना के कुछ हेल्प कर पाएँ। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो है देखते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा एक बार उसको जो है ना रिवाइज़ कर लेते हैं पीछे से। ठीक है, एक बार इसको जो है रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस आर्टिकल नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं? हम कौन, किसका, किसकी और व्हाट, जब ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें नाउन जो है पता लगता है। जैसे कि राम, कौन? राम ने दरवाज़ा तोड़ा, तो किसने तोड़ा? राम ने क्या तोड़ा? दरवाज़ा। तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी क्लासों में जो है सिखाया जाता है। फिर देखो यहाँ पे प्लेटो वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, तो कौन? प्लेटो क्या था? फिलोसोफर था। दोनों के दोनों क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये वाली फॉर्म आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि आया ए क्या है? ए एक आर्टिकल है। ठीक है, और आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो फिलोसोफर क्या है? नाउन है। आया ग्रेट, ग्रेट क्या है? ग्रेट एक हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ में क्या होता है? नाउन होता है। और गाइस ये वाली फॉर्म आपके एग्ज़ाम में बार बार जो है रिपीट होती है। अ ग्रेट फिलोसोफर कहने का मतलब ये है आर्टिकल होगा और एडजेक्टिव होगा और साथ में जो है नाउन होगा, और आपसे अंडरलाइन करके पूछ लेगा। ठीक है, कि आर्टिकल है कि एडजेक्टिव है, और आपको वहाँ पे बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए गाइस, हमने सीखा कि आर्टिकल के साथ में जो है नाउन होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल का यूज़ जो है हम नाउन के लिए ही करते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव का यूज़ भी हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए। तो एडजेक्टिव तो जस्ट नाउन के साथ में ही होता है, प्रीपोजिशन भी जस्ट नाउन के साथ में होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में जो है हमारा आर्टिकल जो है आ सकता है। ठीक है, और आर्टिकल के जस्ट बाद में हमारा एडजेक्टिव आ सकता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ही इज़ गुड, ये हमारा एडजेक्टिव है। ही इज़ अ गुड, ये तो हमारा गर्ल सेंटेंस है। ही इज़ अ, ये ए लगा हुआ है, ये बॉय लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा आर्टिकल, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है देखते हैं। यहाँ पे जो है देखिए आर्टिकल हमने पढ़ा, तो देखिए ही हैज़ अ कार, तो आ कार आ गया, तो आ कार आ गया, आर्टिकल है, ये नाउन है हमारा। आ ब्यूटीफुल हाउस आ गया, तो ए है, ब्यूटीफुल है और हाउस है, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ हमारा नाउन हो गया। आ बैड बॉय आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हमने जो है कवर कर लिया, ये भी हमने जो है देख लिया था, और ये भी हमने जो है देख लिया था। ठीक है गाइस, चलिए अब हम क्वेश्चन को जो है कवर करते हैं। आई होप आपको जो है समझ में आ गया है। अच्छा, मैं ये चीज़ आपको बता रहा था, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आर्टिकल आपका आ सकता है, ये आपको जो है ना ध्यान रखना है। ठीक है, और कहीं कहीं पर आर्टिकल जो है नहीं भी आता, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं हम उसको जो है देखते हैं, उसको कवर करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, आ मेजोरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब इज़ टू हार्ड टू अचीव। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या आया हुआ है, ये एक आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल के साथ में क्या होगा? आर्टिकल के साथ में नाउन होगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये वाला ऑप्शन तो जो है पहले ही हट गया। यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन तो जो है पहले ही हट गया, क्योंकि इसमें जो है एडजेक्टिव दिया हुआ है और यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी और सी ऐसे ही हट गए। अब ऑप्शन बचा हमारा ए और डी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है, इसमें जो है नाउन है ना, आ मेजोरिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है जो दूसरा दिया हुआ है ना, टू हार्ड जो है दिया हुआ है। तो गाइस आपको जो है ये ध्यान रखना, देखो ये जो टू है ना, टू हमारा एक टू जो है एक हमारा जो है ना एक तरह से ना वर्ब का जो है काम कर रहा है। ठीक है, और टू हमारा एक तरह से जो है एडवर्ब का भी काम करता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये एक तरह से ना ज़्यादा, मतलब कि जॉब इज़ टू हार्ड। ठीक है, जैसे कि आई एम टू गुड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कैसा काम कर रहा है? यहाँ पर ये एज आ एडजेक्टिव काम कर रहा है, और एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर दे रहा है, उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को जो है ना बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पर ये एडवर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पर ये जैसे कि मैंने बोला आई एम टू गुड,
तो टू गुड मैं मतलब बहुत अच्छा हूँ, तो बहुत क्या हो गया हमारा, आपका हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है वही आपका जो है एडवर्ब है। ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को क्वालिफाई करता है। मैंने जो आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाया था उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। आपको समझ ना आया हो तो उस स्लाइड को जो है फिर से जो है देखना, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। रामेश्वरम इज़ फेमस, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया है फेमस, ठीक है। तो जो ये फेमस है, तो ये फेमस क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। पहली बात तो प्रीपोजिशन हो नहीं सकता। ये आपका एडवर्ब है, तो वर्ब से पहले एडवर्ब कैसे आ सकता है, ठीक है। ये आपका नाउन है, तो नाउन तो ये हो नहीं सकता। नाउन किसके लिए आता है, नाउन किसके लिए आता है, नाउन आता है आर्टिकल के लिए, है ना। तो आर्टिकल के लिए थोड़ी ना आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव को पहचानने के लिए मैं आपको जो है 2-3 तरीके और बताऊँगा इसी वीडियो में, आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो है देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। प्रीसियस इन प्रीसियस टाइम इज़ यूज्ड एज आ एन, ठीक है ना। तो मतलब जो ये प्रीसियस वर्ड जो दिया हुआ है, तो प्रीसियस टाइम के अंदर ये प्रीसियस वर्ड क्या है, ये नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, क्या मैंने बताया था कि आपका जो है ये टाइम, देखो ये टाइम क्या है, टाइम है नाउन, ठीक है। और नाउन से, नाउन के साथ में जो है क्या लगा होता है, नाउन के साथ में लगा होता है एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव लगा होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे जो ये प्रीसियस है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले क्या हो सकता था, तो द प्रीसियस, दा भी कर सकते थे हम, एक आर्टिकल हो सकता था। तो ये आर्टिकल, आर्टिकल के जस्ट बाद में क्या आता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ में क्या होता है आपका नाउन होता है, ठीक है गाइस। समझ में आई आपको ये चीज़ें। देखिए इस वाले क्वेश्चन को जो है देखिए, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए, इन द सेंटेंस योर फ्रेंड्स लाइफ कैन मेक यू जेलस, द वर्ड जेलस इज़ यूज्ड एज आ एन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो ये है ना कि ये जो योर फ्रेंड्स लाइफ कैन मेक यू जेलस, मतलब जो आपकी दोस्त की ज़िंदगी है ना, वो आपको जेलस फील करवा सकती है। तो मतलब ये क्या है, ये जेलस आपसे पूछा कि जेलस एक्चुअल में है क्या। तो गाइस आपको पता है ना, ये तो जो क्वालिटी बता रहा है ना, एक तरह से विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा जो है एक एडजेक्टिव है। तो कई जगह पे आप सेंटेंस को डायरेक्ट पढ़ के भी क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा क्या मैं आपसे जो है बताना जो है चाह रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलिए एक चीज़ मैं आपको जो है बता रहा था, उस चीज़ को भी जो है समझते हुए चलते हैं। गाइस कमेंट कर दीजिए यदि आपको मेरा वीडियो जो है समझ में आ रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है कि हम जो है क्या बातें कर रहे हैं, और आपको जो है कैसे जो है पहचानना है एग्ज़ाम में। यदि आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मुझे कमेंट में जो है बता दीजिए। गाइस अब देखिए, ये जो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव को हम कैसे जो है पहचान सकते हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि यदि पीछे यदि कोई वर्ड है, ठीक है ना, कोई वर्ड है और किसी वर्ड के पीछे, ठीक है ना, यदि ओ यू एस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा जेलस, ठीक है ना, तो यदि किसी वर्ड के पीछे ओ यू एस लगा हो तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। या फिर क्या लगा हो, ठीक है, या तो ओ यू एस लगा हो या तो एफ यू एल लगा हो, जैसे कि हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है ना। या फिर लगा हो आई एस एच, ठीक है, जैसे कि हम बोल दे लगा हो पीछे एबल, ठीक है गाइस। या फिर पीछे क्या लगा हो, बैटरी भी लो हो रही है गाइस, लेकिन हम चलिए, या फिर पीछे लगा हो सम, किसी शब्द के पीछे लगा हो सम, या फिर पीछे लगा हो आई सी, या फिर पीछे लगा हो आई वी ई, ठीक है, या फिर पीछे लगा हो एल ई डबल एस, ठीक है, लेस, या फिर पीछे लगा हो एल वाई। तो जो ऐसे हमारे सुफिक्स किसी वर्ड के पीछे से सुफिक्स जो है लगे होते हैं, ठीक है, ये कॉमन सुफिक्स होते हैं जो क्या बताते हैं, जो ये बताते हैं कि ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक है गाइस। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं, पहले मुझे इस चीज़ का जो है जवाब दीजिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बताइए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जो ऐसी कि एक एग्ज़ाम्पल जो है दे के मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा मैंने, ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल लिखा ना मैंने, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और मैंने इसमें जोड़ दिया
ब्यूटीफुल में मैंने जो है जोड़ दिया ब्यूटीफुल्ली। क्या मैंने जोड़ दिया? ब्यूटीफुल्ली। क्या कैसे ब्यूटीफुल्ली मैं कैसे जो है जोड़ दूंगा? देखो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रहा हूँ BEAUT, ठीक है, IFUALLY, ठीक है। तो देखो यहाँ पे LY आया ना लास्ट में, तो ये क्या हो गया? ये आपका जो है एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है आपको? ये आपका क्या हो गया? ये आपका ये ब्यूटीफुल्ली क्या हो गया? ये आपका जो है एडवर्ब हो गया। जब आपने LY लगाया तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। और यदि ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल होता, क्या होता? ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल होता। जैसे कि एक एग्जांपल जो है, जैसे कि और ले लो, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे एक्सेप्टेबल, मैं लिखूँ कि एक वर्ड में लिखूँ एक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE, ये क्या लिखा मैंने? एक्सेप्टेबल। तो ये जो एबल लगा ना, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ क्वारलसम, क्वारलसम क्या हो गया? आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको वर्ड बताए वो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड बताए, मैंने बताया कि पीछे जो है फुल लगाओ, ठीक है, पीछे जो है एबल लगाओ, ठीक है, पीछे जो है सम लगाओ, जैसे कि क्वारलसम, हैंडसम, ठीक है, पीछे जो है IVE लगाओ, ठीक है, पीछे जो है LES लगाओ, LESS, ठीक है, पीछे जो है LY लगाओ, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? ये आपके होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है गाइस। आपको नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो जिस भी वर्ड के पीछे TION जो है लिखा हो, ठीक है, AR या फिर OR जो है लिखा हो, ठीक है, AZE लिखा हो, एज जो है लिखा हो, NCANCYNC जो है लिखा हो, ये वर्ड लिखे हों, या फिर इसके अलावा जो है मेंट लिखा हो, ठीक है, मेंट, ठीक है, या फिर इज्म जो है लिखा हो, जैसे कि हम कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है, ऐसे जो है वर्ड जो है लिखे हों। और भी कई सारे वर्ड होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि मैं आपको तरीका जो है बताऊं, ANCE जैसे कि मैंने बताया है ना, ये तो देखिए कैसे आप नाउन को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार जो है डिफ़िकल्ट होता है ना, तो उसके लिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा एक्सेप्टेंस, क्या लिखा मैंने? एक्सेप्टेंस। तो यहाँ आया ANCE, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया एक नाउन, ठीक है। फिर देखिए एक वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्शन, मैंने एक वर्ड लिखा एक्ट है ना, इसी मैंने एक वर्ड आपका जो है लिखा TION, ठीक है ना, ION। तो ये जो आपका ION आया, ये आपका क्या है? ये आपका एक नाउन के लिए जो है सुफिक्स का जो है यूज़ होता है, ठीक है। फिर मैंने एक वर्ड लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एक ब्यूटी, क्या लिखा मैंने? एक वर्ड मैंने लिखा ब्यूटी। तो यहाँ पे जो ये Y आया ना, तो Y भी जो है नाउन की एक पहचान है। जैसे कि मैं एक वर्ड जो है लिखता हूँ KEY, की, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक जो है नाउन है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन गाइस, सिंपल आपको यही जो है याद रखना है। लेकिन फिर भी यदि आपको ये याद नहीं हो रहा, तो आपको कुछ सुफिक्स जो है मैं बता रहा हूँ वो आपको हमेशा जो है ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मैंने लिखा कलेक्शन, क्या लिखा मैंने? एक वर्ड लिखा कलेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे TION आ गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका जो है नाउन हो गया, ठीक है। फिर जैसे कि मैं एक वर्ड लिख दूँ कंडीशन में लिख दूँ, ठीक है। चलिए एक वर्ड में लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कंक्लूज़न, मैंने क्या लिखा? कंक्लूज़न, क्लूज़न, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका एक नाउन हो गया, ठीक है गाइस। तो गाइस ये कुछ तरीके हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के। अच्छा जैसे कि मैंने आपको एक वर्ड बताया, जैसे कि आप लिख सकते हैं मेंट, है ना, मेंट आ रहा हो, जैसे कि आप लिख दो गवर्नमेंट, ठीक है, आपने लिखा गवर्नमेंट, ठीक है, आपने क्या लिखा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट की जगह पे आप जो है लिख सकते हैं डिपार्टमेंट, लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक जो है नाउन हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बताया ना एज आ रहा है, जैसे मैंने लिखा इमेज, मैंने क्या लिखा? इमेज, ठीक है। तो AZE आ रहा है इमेज, तो ऐसे जिसमें जो पीछे AZE आ रहा हो, ठीक है। मैंने एक वर्ड लिखा एक्यूरेसी, मैंने क्या एक वर्ड लिखा? मैंने एक वर्ड लिखा एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी में जो है देखिए आपका, ठीक है, ACY आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक नाउन हो गया,
इसके अलावा एक मैंने बताया आपको ओ आर, मैंने बताया ना ओ आर, तो जैसे कि आपने लिखा डॉक्टर, ठीक है, आपने क्या लिखा डॉक्टर, आपने लिखा क्या, आपने लिखा एक्टर, ठीक है, आपने डॉक्टर लिखा, एक्टर लिखा, ठीक है, तो ये आप क्या हो गए, ये आपके नाउन ही है, ठीक है। अच्छा एक मैंने बताया ना इज़्म, जैसे मैंने बताया, तो आपने लिखा सोशलिज्म, आपने लिखा सोशल, ठीक है, इसमें आपने जोड़ दिया ISM सोशलिज्म, ठीक है। रियलिज्म, ठीक है, आपने एक वर्ड लिखा, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, आप इस प्रकार से आपने नाउन को पहचानना जो है सीख लिया है, आप एडजेक्टिव को अच्छे से जो है जानते हैं, और आपने एडवर्ब को भी जो है जाना है, ठीक है गाइस। कुछ और चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और गाइस ये वीडियो आप पूरा जो है देखना, ये वीडियो आपकी 101% जो है आपकी जो है ये हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम में, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ईज़िली जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे गाइस। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जो है करना मत भूलना, उनका भी जो है CTET ईज़िली क्वालिफाई हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।